क्योंकि इतने बड़े बाहुबली जब चुनाव मैदान में होते हैं तो बहुत सारे कार्यकर्ता साइलेंट हो जाते हैं। ये जिन्हें आप अभी सुन रहे थे वो हैं एमएलसी चुनावों के लिए वाराणसी से बीजेपी प्रत्याशी सुदामा पटेल, जिन्हें अब बाहुबली ब्रजेश सिंह से हार का डर सताने लगा है। कैसे और क्यों, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। वाराणसी में बीजेपी ने सुदामा पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जिनका सामना सेंट्रल जेल में बंद बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा से है। अब उनका कहना है कि ब्रजेश सिंह बाहुबली हैं। उनके खौफ की वजह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो साइलेंट हो गए हैं, जिससे उनका जो चुनाव प्रचार है वो प्रभावित हो रहा है। चुनाव को प्रभावित आप समझ ही रहे हैं कि वाराणसी के सेंट्रल जेल में माननीय ब्रजेश सिंह जी बंद हैं, यहीं पे रहते हैं, यहाँ पे मिलना जुलना उनका चलता ही है। सेंट्रल जेल में एक मिलने जुलने का तांता लगा ही रहता है। लोग समझते हैं, उनके प्रभाव में आकर डर लोगों में समाया रहता है कि कहीं न कहीं सुदामा पटेल का हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो हम चिन्हित हो जाएंगे कि अच्छा ठीक है। तो सुना आपने, नेताजी का कहना है कि ब्रजेश सिंह की वजह से कार्यकर्ता पीछे हट रहे हैं। साफ तौर पर हार का डर इनके चेहरे पर देखा जा सकता है। अब परेशानी है तो समाधान करिए, लेकिन यही इनको समझ नहीं आ रहा। दिक्कत है तो शिकायत करिए, जब तक शिकायत नहीं करेंगे तो पार्टी या प्रशासन कैसे कुछ कर पाएगा। अब इस सवाल पर नेताजी कुछ कंफ्यूज नजर आए। अभी तक किसी से शिकायत नहीं की है। निर्वाचन आयोग को पत्र लिखना चाहिए आपको, अगर ऐसी कोई आशंका है आपको तो। ऐसा तो हम नहीं किए हैं। आप लोगों के माध्यम से आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब में हम ये दे रहे हैं। हम शिकायत अभी तक नहीं की। प्रत्याशी हैं, आपको लग रहा है कि कहीं से चुनाव प्रभावित हो रहा है, तो इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से करना चाहिए। आपने ऐसा किया है या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं। खैर, शिकायत करना या ना करना ये तो इनका निजी मामला है, लेकिन एक और वीडियो इसी बीच चर्चा में आ रहा है। नामांकन के वक्त जब ब्रजेश सिंह को लेकर सुदामा पटेल से सवाल किया गया तो वो कहते हैं कि पिछली बार बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं उतारा था, जिसकी वजह से ब्रजेश सिंह जीत गए थे, लेकिन इस बार बीजेपी लड़ने जा रही है और जीत भी बीजेपी की होगी। आपके खिलाफ प्रत्याशी जो है वो 2 दशकों से उनका कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी इससे पहले, इसलिए कब्जा है। अब लड़ी है तो अब कब्जा खत्म हो जाएगा। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे वाराणसी में तो आप मुद्दे बात ही नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। तो वाराणसी की एमएलसी सीट पर लगातार ब्रजेश सिंह का दबदबा रहा है। पिछले 2 दशकों से इस सीट पर ब्रजेश सिंह के परिवार का कब्जा रहा है। पिछले चुनाव में खुद ब्रजेश सिंह जीत हासिल की, उससे पहले उनकी पत्नी अन्नपूर्णा एमएलसी बनी। अन्नपूर्णा से पहले ब्रजेश के चाचा चुलबुल सिंह एमएलसी बने। इस बार फिर ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा चुनावी मैदान में है और अब बाहुबली की छवि वाले ब्रजेश सिंह से हार का डर जो है वो बीजेपी उम्मीदवार को सताने लगा है। उनका कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो साइलेंट हो गए हैं और अब पैसे बांटने का भी आरोप लगा रहे हैं। बड़े लेवल के माफिया या जो भी उनको दबंग या जो भी कह सकते हैं, जिनका रेगुलर कब्जा है, जिनका पूरा परिवार वो बाहर भी अंडरग्राउंड भी थे, तो उनके भाई जब एमएलसी होते थे तो उन्हीं के प्रभाव से होते थे, न कि वो अपने प्रभाव से होते थे। तो ऐसे लोगों का हम डिटेल क्या बता सकते हैं कि क्या प्रभाव है, आप लोग ज़्यादा जानते हैं। पैसे बांटे जा रहे हैं क्या? पैसे तो बांटे ही जा रहे हैं, उनके पास तो हजारों करोड़ का एम्पायर है। अब भैया, चुनाव होता ही इसलिए है कि बेस्ट उम्मीदवार को पावर मिल सके, लेकिन यहाँ तो ये खुद खौफ खाकर बैठ गए हैं। अब ऐसे कैसे काम चलेगा? आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी इस मामले में क्या कुछ राय है। यूपी की हर खबर मिलेगी सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। देखते रहिए यूपी तक।